हेलो फ्रेंड्स। हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने घर को हमें बेचना हो तो बेटर प्राइस हमें मिल सकता है और जो खरीद रहा हो उसकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो सकती है। तो ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर और हम इसमें बात करेंगे स्मॉल स्मॉल रिपेयर्स के बारे में। तो जैसे आपके बाथरूम हैं, किचन हैं, लॉन्ड्री रूम्स हैं, अगर आपके वहाँ पे टैप लीक कर रहे हैं तो आप उसको फिक्स कराएं, प्लम्बर बुलाएं, इसको ठीक कराएं। अगर आपका जो टॉयलेट है सपोज वो लीक कर रहा है, उसमें से ड्रिपिंग हो रही है पानी की, वो भी अच्छा साइन नहीं है। उससे लगता है नया होम बायर को कि अगर टैक्स लीक कर रहे हैं, आपका जो कमोड है या जो टॉयलेट है वो लीक कर रहा है, इसका मतलब ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है घर, वो एक अच्छा साइन नहीं है। वो एक नए बायर को अच्छी फीलिंग नहीं देता है। अगर शावर हेड्स और टब स्पाउट्स में भी कोई लीक्स हैं, उसको इमीडिएटली आप रिपेयर कराएं। अगर जो कॉकिंग है जो शावर्स और बाथटब्स के साथ में होती है, अगर वो पील हो गई है, वो क्रैक हो गई है, तो उसको आप रिपेयर कराएं। अब बात करते हैं पैचेस की। तो जैसे हमारे दीवारों के अंदर हमने कोई कील लगाई है, उस पर कुछ टांगा था लेकिन बाद में हटा दिया, तो जब कील निकालते हैं ना, छोटे छोटे उसमें होल्स रह जाते हैं। तो इन जो पैचेस हैं इनको आप रिपेयर कराएं। इसके लिए स्पैकल भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल रिपेयर पैचेस आ सकते हैं, वो भी आप यूज़ करके इन होल्स को फिल करें, उसको प्रॉपर सैंड करवाएं। उस एरिया को प्रॉपर सैंडिंग होनी चाहिए और उसके बाद एक मैचिंग पेंट 19-20 हो सकता है, बट कोशिश करें बिल्कुल अगर मैच हो जाए तो मैचिंग पेंट से उसको भरवा दें, जिससे कि आपके घर के जो ये पर्टिकुलर वॉल्स हैं वो अच्छे लगें। अगर दीवारों में लार्ज क्रैक्स हैं या फिर होल्स हो गए हैं, बड़े बड़े होल्स हो गए हैं, तो इसमें प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पहले भरना पड़ेगा। तो जब आप भरेंगे या पैच करेंगे उसके बाद प्रॉपर सैंडिंग ज़रूरी है, फिर प्राइमर का एक कोट ज़रूरी है, और उसके बाद फाइनल टचअप जो आपका पेंट होगा वो आपकी जो एग्जिस्टिंग वॉल्स हैं उससे पेंट से मैच करता हुआ वो आपको पेंट करना होगा। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, जो आपके सीलिंग्स हैं घर के, उसमें कभी क्रैक्स होते हैं, कभी कोई स्टेन्स होते हैं, जैसे कभी कोई लीकिंग हुई हो वाटर की, ये अच्छा साइन नहीं है। इसको भी आप प्रॉपर पेंट करा के बिल्कुल साफ़ कराएं। अब बात करते हैं डोर और विंडोज़ की। तो जितने भी घर के आपके डोर्स हैं या विंडोज़ हैं, देखिए वो आराम से खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उनकी स्लाइडिंग ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। उनके जो हैंडल्स हैं अगर वो टूटे हैं उन्हें रिप्लेस कर दें। अगर शीशे ही क्रैक हैं तो बिल्कुल ही रिप्लेस कर दें, क्योंकि वास्तु के तो ये बिल्कुल अगेंस्ट है कि आपके घर में कोई शीशा जो है वो टूटा हुआ है। शीशा टूटा अच्छा नहीं माना जाता है एज पर वास्तु, तो आप इसको ठीक करा दें। आप देखिए प्रॉपर जब मूवमेंट हो रही है तो ये स्मूथ है, नहीं है तो उसको ऑयलिंग ग्रीजिंग जो भी ज़रूरत है आप वो कराएं। अगर आप अपने घर को लिस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, या आप उसकी अच्छी कहीं पे आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी हाई क्वालिटी इमेजेस को क्लिक करें, अलग अलग डायरेक्शन से क्लिक करें। आप प्रोफेशनल भी ले सकते हैं, नहीं तो अपने नॉर्मल कैमरा से भी आप क्लिक कर सकते हैं और उसको आप अपलोड करें। अच्छी फ़ोटो जो एक्चुअल आपका जो घर है उसको अगर डिपिक्ट करेंगे, क्योंकि आपने जब इतनी मेहनत करी है पूरे घर को अच्छा बनाने की, तो उसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी जानी चाहिए। तो फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे साइज़ की होनी चाहिए, और जब आप उसको डालें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। तो इससे जो होम बायर है उसको ईजिली समझ आता है ये घर कैसा दिखेगा, और एक्सपेक्टेड है कि अगर 100 लोग होंगे और वो इंटरेस्टेड होंगे तो उसमें से एटलीस्ट 70-80 लोग आपसे बात करना चाहेंगे। इससे रिलेटेड क्या है, अगर आपका घर बिल्कुल रेडी टू मूव लग रहा है कि इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा रिपेयर या कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो चांसेस हैं वो जल्दी बिकेगा। इसको ध्यान में रखें। और जब आपका घर अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, उसकी अच्छी फ़ोटोज़ बाहर पड़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मार्केट के कंपैरिजन में एक बेटर प्राइस मिल जाएगा। आई होप आपको ये पूरी सीरीज़ बहुत मदद करेगी और आप धीरे 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 एक एक पॉइंट को अप्लाई करें। अगर कुछ छूट भी जाता है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करके और ट्राई करके थोड़ा समय ज़्यादा लगाकर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर सपोज़ आपका घर एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये का है और आपके रेनोवेशन पे जैसे 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये लग गए हैं, तो एक्सपेक्ट करें कि आपको 15 से 20-25 रुपये एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, सपोज़ आपका घर 1 करोड़ का है और आपने रेनोवेशन में या सब रिफर्बिशिंग के या सब कुछ ठीक करने में आपने 10 लाख रुपए लगाया है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका घर जो है वो 15 से 25 लाख रुपए ऊपर ही बिकेगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके घर जो नया वो ले रहे हैं वो अच्छा हो, साफ़ हो, उसमें कोई न्यूसेंस ना हो, उनको कुछ काम ना करना पड़े। वैसे तो अलग अलग तरह के बायर्स होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं बायर्स के, बट कंपैरेटिवली जो एक परफेक्ट घर दिख रहा है उसके हाई चांसेस हैं कि अच्छा प्राइस मिले और वो जल्दी सेल हो जाए।
इन टिप्स को अपनाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एक अपने घर को अच्छे प्राइस में बेच पाएं और बट ऑफ कोर्स जो भी खरीद रहा है उसकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर पाएं। नमस्कार। थैंक यू सो मच।